क्या पूछना है, पुराना वाला कोई डाउट हो? सारे क्वेश्चन कर लिए ना आपने? हाँ, मिलिट्री बेस वाले हाँ हो गए, शाबाश। बताओ, कॉपी बताओ। हाँ ठीक है, तो आज छोटा सा टॉपिक लेता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज ऑफ बैटरी। कॉम्बिनेशन भैया, अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? सीरीज हो सकता है भाई, पैरेलल में हो सकता है, और मिक्स भी तो हो सकता है। सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स, जैसे रेजिस्टेंस होते हैं वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए, किसी बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो तो ये रही बैटरी, इसका ईएमएफ ई होता है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना भैया? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, नहीं आप, ये बैटरी के दो टर्मिनल हो गए। अब आप देखिए ना, अगर आप बैटरी को कहते हो कि सीरीज में है, पैरेलल में है, एक एक कर लेते हैं बेटा, क्या ये एक बैटरी दो बैटरी दोनों सीरीज में नहीं हुई? क्या इनके रेजिस्टेंस यहां और यहां, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर ई और ई। अब जरा बताओ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो आप कहोगे सर वी ए बी, अगर बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी टोटल ईएमएफ की बात करता हूं, तो आप कहोगे सर ये 2 ही हो गया। कैसे हुआ भैया? ई इसका और ई इसका 2 ही हो गया। टोटल रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे सर ये 2R हो गया। 2R कैसे? आर और आर दोनों आ गए ना, आर और आर। ऐसे में मैं आपसे मान लो कहूं कि लो भैया बताओ जरा मुझे कि ये दो बैटरियां हो गई, आपको मैं कहता हूं कि मुझे, मैंने एक क्या किया, वायर जोड़ दिया, ये लो एक वायर सिंपली, और पूछूं कि ये करंट कितना गया, तो आप कहोगे सर करंट इस बैटरी से भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, तो आई सर्किट में बोले सर ये 2E/2R कर दो। अच्छा, E/R कर दो। अच्छा, एक बैटरी से जो करंट था ना, ये रहा एक बैटरी, ये आर, ये ई, ये आई, उससे भी आई की वैल्यू E/R थी, तो दो लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। ऐसे में मैं आपको कहूं कि लो एक बैटरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, यूं करते करते कई बैटरियां हैं, है ना, और हमने यूं जोड़ा। अब बोलो ई ई ई, अब क्या कहते हो? तो आप कहोगे कि ये एनी, आई कितना हुआ, एनी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एनी अपॉन आर आर एन आर। आर आर एन आर हो गया ना, ये हो गया एन बैटरियां, नहीं? और अगर मैं यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं, तो आप कहोगे सर अब तो हो गया टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। बोलिए हाँ या ना? टोटल ईएमएफ, ये क्या है? टोटल ईएमएफ, नहीं? और ये क्या है बच्चों? टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आई की वैल्यू ये आ गई, पक्का सीरीज में ये हो गया भाई। बताइए सही है ना ये? अगर आर न होता, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो ना हो, जीरो हो, देन आई क्या हुआ बच्चों? एन ई इक्वल अपॉन एन आर इज इक्वल टू E/R। अच्छा, फिर क्या ही फायदा हो कि बहुत सारी बैटरियां सीरीज में लगाएं या एक बैटरी हो, बात तो बराबर है। इज इक्वल टू करंट फ्रॉम वन बैटरी, एक बैटरी से करंट जो आ रहा था उतना ही तो हुआ ये भी, अगर बाहर का रेजिस्टेंस ना हो तो। कंडीशन क्या है ये? नहीं? अब देखिए, यही बात पैरेलल में होती तो आप कहते सर ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे हो सर,
चलिए पहले 2 ले लूं मैं, ये लो 2 लेता हूं और आपको कहता हूं ये लो भैया, ये रेजिस्टेंस आर है। आप कहोगे सर ये ई, ये ई, ये आर, ये आर, राइट, 2 बैटरियां हो गई, नहीं आइडेंटिकल है। तो अगर मैं इसमें देखूं कि ये जो मैं इन पैरेलल की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर ये रहो एक बैटरी, ये ऐसे बना दो ना सर। अरे ऐसे क्यों भाई, कि सर ये जो 2 बैटरी है ना यहां से यहां तक, उसकी इक्विवेलेंट बैटरी बता दो और उसका रेजिस्टेंस बता दो, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज तो ये हो गया। और ये आर और आर है ना, तो ऐसा लगता है मुझे कि ये R/2 हो गया कि दोनों पैरेलल में। इस डॉट डॉट की जगह मैंने बनाया है यही, समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट। 2 बैटरियां पैरेलल में, ईएमएफ तो पैरेलल में सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस आर और आर है, R/2 हो गया। अब ऐसे में मैं ये करंट जो बात कर रहा हूं वही, क्या आई की वैल्यू ये नहीं आ गई, क्या आई की वैल्यू नहीं है, आ गई नहीं? तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, अगर आइडेंटिकल है तो वोल्टेज सेम रहेगा। रेजिस्टेंस क्या हुआ, R/2 हो गया, रेजिस्टेंस R/2 हो गया, और मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसकी जगह ज्यादा बैटरी हो, इफ n बैटरीज, if m बैटरीज आर कैसी है भैया, आइडेंटिकल, लिखता हूं फिर उसको, लो यूं लिखूं बेटा, इफ m आइडेंटिकल batteries are connected in parallel, पैरेलल में कनेक्ट किया भैया, तो देखो ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यूं यूं आया, यूं आया ना भैया, आते 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 आते, क्या ये यहां से यहां ये नहीं हुआ, क्या ये आर नहीं है, ये कुल एम रो, एक रो में एक है, एम रो है भैया, ये आर है, ये आर है, ये आर है, समझे, आर है। तो मुझे बताओ यहां यहां अल्टीमेटली करंट तो यहां से आएगा ना, कोई मुझे बता दे कि ये पूरा जो है ना इसके बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर मुझे तो लगता है एक ही बैटरी है, अच्छा भाई, और ये रेजिस्टेंस है, अच्छा, ये वोल्टेज ई है, ई ई ई ई, अरे तो सबका वोल्टेज पैरेलल में, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है ना यार, बैटरियां सब एक जैसी हैं, और रेजिस्टेंस आर 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 कितना है, क्या ये रेजिस्टेंस R/M नहीं हुआ क्या, कितनी है, एम रो है, 3 रो होती तो R/3, 4 होती तो R/4, 10 होती तो R/10 आ गया। अब ये करंट की बात कर रहा हूं तो आप कहोगे सर आई को लिख दो E/R/M प्लस आर, नहीं समझ रहे हो क्या, बताइए क्या ये बात ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल आ गया, आई की वैल्यू आ गई, नहीं। अब ऐसे में आपको मैंने पैरेलल बताया, आपको मैंने सीरीज बताया, अब मिक्स की बात करूं तो देखिए ना जरा कैसे होगा, फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग, सीरीज और पैरेलल दोनों है, क्या मतलब कि भाई लेट n आइडेंटिकल बैटरीज इन वन सीरीज, एक सीरीज में भैया, एंड देर आर m सच रो, आप सीरीज भी लिख सकते हैं, आप रो भी लिख सकते हो ना, इन वन रो, देन एंड उसके बाद एंड
resistance R is connected in external as shown। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये लो, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, ये करते 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 एन एन, ये दूसरी, नहीं, ऐसे करते करते ये करते नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसी एम रो है। रो कितनी है? एम रो। तो देखिए ना, ये अब आप एक दो तीन चार आपने ऐसा कर दिया, मतलब ये आर आ गया। अब देखिए ना, यूं गया, यूं आया, इसमें करंट आ रहा है आई। अब आपको देखने वाली बात यह है कि अगर मैं कहूं कि यार ये वाला है ना, यहां से यहां तक जो बैटरियां है ना, टोटल ईएमएफ निकालो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो और इक्विवेलेंट लिख दो ना, तो आप कहोगे सर एन है ना, ई ई ई। अरे भाई हर एक क्या है? ई ई ई, एन ही नहीं हो गया? ये बैटरियां क्या वोल्टेज एन इंटू ई नहीं हो गया? जैसे सपोज 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 10 होती, सब सपोर्ट कर रही ना भाई, सपोर्ट करी तो मैं क्या करूंगा? एन ही कर दूंगा ना। ये रहा रेजिस्टेंस आर आर आर, क्या यहां एनआर नहीं हो गया? एनआर। अब इधर देखो, ये एनी, ये भी एनी, नीचे भी एनी, एनी, हर रो का एनी, तो भैया वोल्टेज तो पैरेलल में बराबर ही होता है। हाँ, रेजिस्टेंस एनआर 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 कितने हैं? एम रो। क्या नेट रेजिस्टेंस एनआर बाई एम नहीं हो गया? और अगर हो गया तो यही तो है, यही तो है। ऐसा मतलब यहां आई लिखना चाहूं ना, आई, तो आप लिखोगे एनी, एनी एन आर बाई एम प्लस आर। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई एन ई अपॉन एन आर एम प्लस आर। मिक्स ग्रुपिंग हो गई, सीरीज 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 आपस में पैरेलल में। नहीं, बताइए ठीक है ये बात? अब क्या होता है कि मैं चाह रहा हूं कि यहां पावर मैक्सिमम खर्च हो। ये तभी होगा जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो। इफ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस becomes equal to external resistance, then power consumption in external resistor will be maximum, मैक्सिमम का भी। फॉर दैट क्या हो बच्चों? एन आर बाई एम जो आपने कहा था ना, आर के बराबर होना चाहिए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए भाई, तब जाकर वो पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा। हमेशा ऐसा होता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हुआ ना, तभी तो पावर मैक्सिमम कंज्यूम होगा। अब आपको एन दे रखा होगा, जैसे आपने देखा होगा वेल मछली होती है, फिश होती है ना, उसमें छोटे छोटे प्लेक्स लगे होते हैं, बैटरी के सोर्स, बैटरी एनर्जी के सोर्स, बैटरियां लगी होती है। पुराना क्वेश्चन है एक, कि मान लो, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन ए रो, है ना भाई, एन एन जा रहा है ना बच्चों, एन बराबर 5000 ऑफ ई बराबर 0.15 वोल्ट इज
present and such 100 rows are connected with external resistance. Find I through R. अब बताइए आप कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? बताइए जरा कि इस कंडीशन में आपकी वैल्यू है ना कैसे आएगी? थ्रू आर. आर के थ्रू करंट कितना है? अब मान लो आर भी अपन ले लो 500 ओम ले लो बस आर. तो इसका मतलब बच्चों देखो 1 2 3 यो करते करते 5000 बैटरियां हैं और ऐसी 100 रो हैं भाई. समझ रहे हो? m बराबर 100 आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है ना. और लास्ट में आपने वेल है ना प्लेक्स बने होते हैं बेटा. R इक्वल टू 500 से कनेक्ट कर दिया. मैं आपसे आई पूछ रहा हूं. मुझे लगता है ये ई और हर एक ई 0.15 वोल्ट है. तो मुझे बताइए ना कि क्या आप एन को एन कितना है 5000 इंटू 5000 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 750 वोल्ट. नहीं हुआ क्या? देख लीजिए. आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो काम आएगा भाई. नहीं, हर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो कि वैल्यू दे रखी है कि भाई इतनी है ये है. अच्छा आर लिखा नहीं मैंने यहाँ. आर इक्वल टू विथ आर इक्वल टू 0.5 ओम. मतलब एनआर जो है ना एनआर अपॉन एम करूं ना मैं तो एन आपका 5000 है इंटू 0.125 है. एम 100 है. ये 2 जीरो गए. इसका मतलब ये आ गया 12.5. ये आ गया बच्चों 12.5. मुझे लगता है आई की वैल्यू निकालूं तो एनी कितना आ गया भैया? एन ई अपॉन एन आर बाई एम प्लस आर हुआ ना. एन ई कितना है 750 अपॉन एन आर कितना है एनआर बाई 12.5 प्लस 500 नियरली 1.5 नहीं होगा क्या? बताइए. यहां से क्या 1.5 करीब करीब 1.5 एम्पियर करंट जो है ना इसमें से जाएगा. ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं. समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलो बच्चों ये अब आपने इसमें क्या किया? सीरीज भी लगा दिया पैरेलल भी लगा दिया. एनी वोल्टेज तो एनी रहेगा भाई. वोल्टेज तो नहीं रहेगा. बात रेजिस्टेंस की है. यहाँ रेजिस्टेंस है. एक रो का एनआर इसका भी एनआर दूसरे का एनआर तो नेट तो एनआर अपॉन एम आ गया ना. ये 12.5 है ना भैया. ये यहाँ 12.5 है. समझ रहे हैं? क्लियर? अब आपसे पूछता हूं क्वेश्चन दूसरा बेटा है ना कि मान लीजिए एन में से 6 बेटियां थी यार बच्चों. सपोज 1 2 3 4 6 बेटियां थी. 2 उल्टी लगा दी मैंने. 2 को क्या किया? उल्टा लगा दिया 2 को भैया. ये रहा ये है एम और ये एन में से 2 उल्टी एन माइनस एम और ये आपका रेजिस्टेंस बाहर. आपसे करंट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करंट इफ आउट ऑफ एन बैटरी है ना एम बैटरी आर
कुल एन थी भैया, 6 थी, 6 में से 2 उल्टी कर दी। n batteries are connected in reverse order, connected in reverse order as shown. Find I. अब आपको आई निकालना है ना, देखो ना, हर एक बैटरी तो ई 6 थी भाई। इफ n इक्वल टू 6 लिख दूं बस, m यानी 2 बैटरी को उल्टा कर दिया मैंने। तो अब कायदे से है ना, अरे मान लो एक बैटरी 5 वोल्ट की है, 5 बच्चों, तो वैसे तो 30 वोल्ट था। अब आपको ये 4 है ना, n माइनस एम इंटू ई, वो तो मिल रहा है, इसका तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो तो अपोज कर रहे हैं ना, माइनस एम ई, ये नेट वोल्टेज नहीं हुआ क्या? I इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये कितना है यहाँ? आर। तो ये सब क्या हुआ? एन आर हो गया ना भाई, प्लस आर हो गया ना, बताइए। एन में से 6 में से 2 के 4 में से फिर 2 कम हो गई भाई। तो ये देखा जाए तो नेट वोल्टेज एन माइनस 2m अपॉन ई अपॉन एन आर। रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा भैया सबका, रेजिस्टेंस से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, प्लस आर। बोलिए हाँ या ना? नहीं, ऐसा आउट ऑफ एन एम इन रिवर्स ऑर्डर नहीं? बताओ, कोई डाउट तो बता सकते हो बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। अब ऐसे में देखो, सुनो, ये करंट आ रहा है, यहां से निकल रहा है, ये 4 है ना, तो 4 की वजह से करंट निकलेगा। वो 2 अपोज कर रही है, फिर भी नेट तो ये पावरफुल है, करंट आया आया आया, इसके अंदर एंटर हो रहा है बच्चों, नहीं? अब मैं पूछूं कि अगर एक वोल्ट मीटर मैंने यहां लगाया, वोल्ट मीटर, राइट, और एक वोल्ट मीटर यहां लगाया, V5 V1, बताओ V1 की रीडिंग क्या है और V5 की रीडिंग क्या है? क्या मैं V1 को लिख दूं भाई E माइनस आई, जो भी होगा, ये रहा I, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फर्स्ट बैटरी डिस्चार्जिंग, फर्स्ट बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हमेशा ही होता है। एंड दूसरी कौन सी है, कौन सी? फिफ्थ वाली, फिफ्थ बैटरी इज चार्जिंग, चार्जिंग हो रही भैया, तो V5 को लिख दूं क्या? E प्लस आई आर। बोलो क्यों बच्चों, क्लियर है? बोलो भैया बोलो। बाहर रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इसलिए मुझे आई को कैलकुलेट करना पड़ा। सपोज बाहर रेजिस्टेंस ना होता बच्चों, देखना, अगर मैं बाहर रेजिस्टेंस नहीं होता तब क्या करता भाई? 1 2 3 4 5 6, चलो एक बार ऐसा करता हूं यार, ये बैटरी, राइट, आपने वोल्ट मीटर यहां लगाया 1 पे, आपने वोल्ट मीटर 2 पे लगाया, 3 पे लगा दिया, बताओ V1 कितना हुआ और ये V2 2 कितना हुआ? करंट आई जा रहा है, हर बैटरी ई की है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, देखना आप सही लिख रहा हूं ना? कोई डाउट तो बता देना बच्चों। आई की बात कर रहा हूं तो आप कहोगे सर आई तो नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस एक ही बात है भाई। आप कहोगे ई कितनी बार? 6 बैटरी, 6E अपॉन क्या हुआ? आर 6R, ई बाई आर हुआ ना। तो अगर मैं V1 लिखता हूं भाई, तो आप कहोगे सर E माइनस आई आर कर दो, आप कहोगे सर E माइनस आई की जगह E बाई आर इंटू आर कर दो सर, कितना हुआ? E माइनस ई, 0 आ गया। अच्छा भाई 0 आ गया V1,
V1 0 आ गया, ठीक है। अच्छा V2 बताओ, तो बोले V2 तो सर देखो 1 2 3 बैटरियां हैं, 3 बैटरियां हैं, ठीक है भाई। 3 माइनस आई इंटू, अरे भैया रेजिस्टेंस इसका भी इसका भी इसका भी, इसकी जगह मैं 3 वाली बैटरी, अगर सोचो मैं इसको एक बैटरी बनाता तो आप कहते हैं हाँ सर बना दो। अरे कैसे बनाऊं भाई, यहां से यहां से यहां से, ये सर आप ऐसा करो, क्यों बना दो, 3 माइनस आई इंटू 3R, क्या करें 3R, अच्छा ये लो, तो क्या करेंगे कि सर E3 माइनस आई को E बाई आर लिखा इंटू 3R लिखा, तो 3 माइनस 3, ये तो जीरो ही हो गया। अच्छा भाई जीरो ही हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, नहीं जीरो हो गया भैया, पक्का। लेकिन अगर इसमें दो बैटरियां उल्टी होती, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर मैं कहता 1 2 3 4, ये दो बैटरियां उल्टी, राइट, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मुझे बता दो यार इसकी रीडिंग क्या होगी V1 और इसकी क्या होगी भाई V5। आप कहोगे देखो सर करंट नहीं हो जा रहा है, गया भैया, करंट हो जा रहा है, बिल्कुल। फर्स्ट बैटरी ये रही और फिफ्थ बैटरी वो रही, फिफ्थ बैटरी वो रही। फर्स्ट बैटरी, पहले तो आई निकाल लू मैं, आई क्या लिखूं ई, अरे वो दो उल्टे हैं ना भैया, तो 6 में से दो उल्टे हैं, क्यों भैया n-2m, n-2m याद आ गया फॉर्मूला क्या, अपॉन nr, 6 में से 2 इंटू 2 है ना, E अपॉन n, 6R, नहीं क्या करूं 2E अपॉन 6R, नहीं 2E अपॉन 6R, बोलो सही लिख रहा हूं, E/3R, आई की वैल्यू आ गई, बता दीजिए, कोई डाउट हो बताना भैया। आर तो सब कुछ हो जाएगा ना। अब मुझे क्या चाहिए था कि चाहिए मुझे बच्चों V1, फर्स्ट बैटरी इज डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, तो आप लिखोगे हाँ सर लिखो फर्स्ट डिस्चार्ज हो रही है, तो V1 E माइनस आई आर ना, नहीं क्या लिखूं E माइनस E/3R इंटू आर ना, E माइनस E/3 ना, 2/3 आया ना भैया, ये वोल्टेज आ गया, ये रीडिंग आ गई V1। और अगर फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ बैटरी इज चार्जिंग, इज चार्जिंग, क्या करूं V5 E प्लस आई आर ना, चार्ज हो रहा है, क्या लिखूं E प्लस आई कितना है E/3R, आर ये रहा, E प्लस E/3, 4/3 ये हुआ या नहीं हुआ 4/3, देखिए नहीं, आपको E की वैल्यू दे रखी हो, R की वैल्यू दे रखी हो तो अपन निकाल लेंगे, ये सर्किट बंद है, R तो है ही, अरे का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है क्या, ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, क्लियर, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, बच्चों कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो बैटरी हमारी इस तरह हुई। अब आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन था ना, एक यहां दूसरा यहां है ना, ये रहा, ये R1 है, R2 है, E1 है, E2 है, ये A है, ये B है, तो VAB आपने निकाला था, वो था क्या E1 R2 प्लस E2 R1 है ना, अपॉन R1 प्लस R2, याद है। अब ये दोनों E है, E1 को भी मैं E लिखूं, R1 जो है उसको भी R लिख दूं, R2 को भी R लिख दूं,
E2 को E लिखूं तो फिर क्या होगा भाई? तो आप कहोगे कि E R प्लस E इंटू आर अपॉन R प्लस आर, नहीं, इसका मतलब 2ER अपॉन 2R इज इक्वल टू E, ये हो गया। इसका मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है कि दो बैटरियां लगाई ना आपने, दिस इज इक्वलेंट टू एक बैटरी R और R दोनों पैरेलल में है, तो ये E के बराबर हो गई, और ये R/2 के बराबर हो गया। बाहर कोई रेजिस्टेंस R है, यहां कोई रेजिस्टेंस R होता तो मैं इसको और इसको एक जैसा ही लिखता। चलो भाई, ये E वोल्टेज की बैटरी है और आपके पास ये दे रखा है, क्योंकि आपने ए बी पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में अगर अपन ने देखा तो आप कहोगे हाँ सर, ये एक तरह से मेरे पास ई वोल्ट की बैटरी आ गई और रेजिस्टेंस आर और आर पैरेलल में है, तो R/2 कर दिया अपन ने। नहीं, बताइए, डाउट हो पूछ लेना बच्चों, पुरानी चीज अपन ने जो की थी उसी में ये हुआ, राइट? बताइए, ऐसे में क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मान लो यार, ये रही क्वेश्चन बच्चों, आया हुआ है नीट का क्वेश्चन, देखना जरा। एक बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस, कितना है भाई? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट, 4 ओम, चलो इसको भी 4 वोल्ट करता हूं, 4 ओम, कुछ ऐसा ही था। पूछ रहा है कि यहां से करंट कितना जाएगा, यहां से करंट कितना है। देखो, ये बैटरी से करंट निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां जाएगा। अरे मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, याद रखें, ये I3 यहां गया, 2 एरो, फिर इसकी हिस्से में चला गया, इसके हिस्से में चला गया, ये कितना आया था I1, तो I1 वापस यहां जाएगा, यहां से कितना निकला था I2 निकला ना, तो I2 वापस इधर आएगा, देख लीजिएगा आप। हमेशा किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है ना उतना वापस पहुंचता है। I1 क्यों यहां तक गया, I2 दोनों मिल गए I3, फिर I1 इधर, I2 इधर, वो तो आना ही था बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है I3 क्या है, क्या तो लगाओ किरचॉफ लॉ, बड़ा मेथड हो गया, वरना बैटरी के कॉम्बिनेशन देखो ना यार, ऊपर 1 वाली और 3 वाली बैटरी एक जैसी नहीं बच्चों। मुझे लगता है कि मैं इसका डायग्राम वापस बनाऊं, एक, ये दो, ये एक और ये दो, और ये रहा आपका इधर, कौन है ये? 2 वोल्ट, कौन है? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम। यानी जो I3 है ना बच्चों, ये I3 मैंने यहां बता दिया, इधर से I1 निकला भाई, इधर से I2 निकला। अब जरा बताओ, मैं इसको इकट्ठा कर लूं यहां से यहां तक, तो आप कहोगे हाँ सर, ये है ना, ये तो बैटरियां पैरेलल में हो गई, 4-4 वोल्ट की दोनों, 4-4 ओम की आइडेंटिकल हैं, तो 4 वोल्ट ही तो हुआ, और ये R और R का R/2 हो जाएगा। मतलब आपसे कहूं कि वापस डायग्राम बनाओ, तो आप कहोगे सर एक काम करो, 4 और 4 वोल्ट, 4 वोल्ट ही तो होगा सर, और 4 ओम, 4 ओम पैरेलल में, R1 R2 R/2 हो जाएगा ना, 2 ओम ये हो गया। फिर आप कहोगे ये कर, क्या करें? 2 वोल्ट। अब पूछा करंट कितना, तो सर करंट निकालो ना, ये बैटरियां 4 और 2 6 वोल्ट, I इक्वल टू 4 + 2, अरे दोनों सपोर्ट कर रही है ना, कौन है ए, कौन है बी, ए और बी के बीच में मैंने लिख दिया ए और बी। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 6/2, आई की वैल्यू 6/2 कितना हुआ? 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
कोई डाउट? समझ रहे हैं ना? कुछ कहना हो आप कह दो बच्चों। ये बैटरी का कॉम्बिनेशन किया अपन ने। कोई डाउट हो आप पूछ लो बच्चों, पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार पूछो आप, जो भी पूछना है आपको। चले अपन आगे। देखो बैटरी होती है ना, एक बैटरी, किसी बैटरी की एफिशिएंसी निकालते हैं ना अपन, जैसे कार की बैटरी होती है, वो उसको चार्ज करते हैं, कितने वोल्टेज चार्ज करते हैं, कितना करंट जा रहा है, कितने टाइम तक चार्ज कर रहे हैं। तीन चीजें, वोल्टेज, करंट और टाइम। और उसको यूज कर रहे हैं जब, तो कितना वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं भाई, कितना करंट आ रहा है, और कितना टाइम तक यूज कर रहे हैं। अरे आप उसका ना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यूज कर रहे हो, कार की बैटरी होती है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस कंडीशन में हम इसको एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी। देखो पावर होता है V इंटू आई, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, एफिशिएंसी नीटा कहते हैं बेटा। हाँ, आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू 100, अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, यानी V आउटपुट, I आउटपुट, T आउटपुट, कितना टाइम, V इनपुट, I इनपुट, T इनपुट, ये हुआ इनटू 100 तो करना ही भाई, ये एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन था, आया हुआ था पुराना, कह रहा है यार बैटरी है ना, वो काम कर रही है क्या, 15 वोल्ट पे 8 घंटे के लिए 10 एम्पियर से चार्ज किया मैंने, 15 वोल्ट पे 8 घंटे आर 10 एम्पियर पे चार्ज किया मैंने उसको। अब उसका वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज मैं ले रहा हूं कि यार वो जो 14 वोल्ट पे 15 घंटे तक 5 एम्पियर करंट दिया उसने, और 5 एम्पियर करंट 15 घंटे काम किया, और एवरेज 14 वोल्ट है ना भाई, कभी 12 था तो कभी 15 था, कभी 13 तो कभी 15, 14 वोल्ट। परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में क्या था, देखिए क्वेश्चन आप कहें तो यहां लिख लेता हूं, ए बैटरी वाज चार्ज किया उसको हमने एट 15 वोल्टेज विथ इनपुट करंट, करंट जो जा रहा है ना भाई, इनपुट करंट ऑफ 15 एम्पियर ऑफ 10 एम्पियर फॉर 8 आवर, 8 घंटे तक आपने चार्ज की। इट वॉज यूज्ड with output voltage of 14 वोल्ट, 14 वोल्ट तक काम किया बेटा, फॉर विथ आउटपुट करंट 5 एम्पियर आउटपुट करंट फॉर 15 15 घंटे तक काम किया। फाइंड एफिशिएंसी, निकाल लिया बच्चों, ये आ गई। मैं समझता हूं आप 15 से 15 गया भैया, 5 2 गया, और 14/16 इंटू 100 है बेटा, यानी 2 से गया 7, यानी इसको सॉल्व करूं बच्चों तो 700 अपॉन 8 आएगा, यानी 87.5% आ गया। 8 8 जा 87.5 हो रहा है, 8 9 जा करता 72 आता तो मेरे पास आ गया, तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। क्या मेरी बात समझे? नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ, है ना बेटा,
अगली क्लास में हम करेंगे पावर कंजप्शन। एक बल्ब कितनी पावर करता है, दो कितने बल्ब करते हैं, बल्बों का कॉम्बिनेशन हो, हीटर हो, पावर कैसे डिसाइड करते हैं, हर अप्लायंस कैसे लगता है, सीरीज में जोड़ दें तो पावर कंजप्शन कैसे होगा, और पैरेलल में जो अपने घरों में या फैक्ट्रियों में जोड़ते हैं तो पावर कंजप्शन कैसे होगा। इन तमाम बातों का हम नेक्स्ट क्लास में पूरा एक टॉपिक लेंगे बेटा, पावर कंजप्शन, राइट। कल उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, बताइए। यहां तक क्लियर है? अमित आप बताओ सबको। हाँ आप बताओ, द गर्ल्स में रुचिका, क्यों देख रहे हो इसकी कॉपी? ठीक है, नहीं नहीं लिख तो लिया ना आपने, बताओ कुछ पूछना है? ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करके आओगे, और जो भी जिसने टिपिकल क्वेश्चन आप करके आओ, जो पूछना हो पूछिएगा, राइट। चलिए, ओके बेटा, बाय।